एक सज्जन ने माँ आनंदमयी से प्रश्न किया कि माँ, भगवान के प्रति सहज ही भक्ति और विश्वास कैसे जागृत होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। हम आप सभी नाम जापक ये चाहते हैं कि हमारी भक्ति और विश्वास प्रभु में दिन दिन बढ़े। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए आप और मैं इस लेख के अंश को श्रवण करते हैं। माँ कहती है, भगवान के प्रति भक्ति विश्वास प्राप्त करने के लिए कर्म से एक लक्ष्य होना आवश्यक है। गुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर निर्विचार चलते रहना चाहिए। गुरु द्वारा निर्धारित पथ पर चलते चलते जितनी सहायता की आवश्यकता होती है वह अपने आप प्राप्त हो जाती है। मन स्थिर नहीं हुआ समझकर खेद प्रकट नहीं करना चाहिए। मन अपना आहार न पाकर चंचल हो जाता है। मन को आहार दो, उसे पुष्ट बनाओ, तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। पूर्णानंद ही मन का आहार है। मन उसी आनंद की खोज में रहता है। जागतिक विभिन्न विषयों में मन आनंद की तलाश में चक्कर काट रहा है, पर किसी प्रकार से पूर्णानंद प्राप्त नहीं हो पा रहा, इसीलिए वह चंचल है। माँ कहती है, यह पूर्णानंद हमारे स्वभाव में है, उसके आस्वाद से हम परिचित हैं, इसीलिए जागतिक खंड खंड आनंद हमें तृप्त नहीं कर पाता। मन को मैं बच्चा कहती हूँ। शिशु जैसे माँ को खोजता है, माँ को बिना पाए शांत नहीं होता, उसी प्रकार मन भी माँ की तलाश में चक्कर काट रहा है, और ये पूर्णानंद ही माँ है इस मन की। दूसरी ओर मन को सबसे बड़ा साधक कहती है। जिस प्रकार साधक अपना अभिष्ट प्राप्त किए तृप्त नहीं होता, अनवरत केवल अभिष्ट प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, मन भी उसी प्रकार पूर्णानंद प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सद्भाव उसे पुष्ट करता है। अभ्यास द्वारा मन शांत होता है। घर गृहस्थी में जो कार्य करते हो करते रहो, उसे बेकार नहीं कहती, लेकिन सर्वदा भगवान के प्रति लक्ष्य रखना चाहिए। इस लक्ष्य के रहने पर एक दिन परमार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष साया से संबंध है, उसी प्रकार सोहम अहम आपस में जुड़े हैं। हमारा अहम भी उसी सोहम की छाया है। वृक्ष की छाया पकड़कर जिस प्रकार उसकी जड़ तक पहुंचा जाता है, उसी प्रकार भगवान के प्रति लक्ष्य स्थिर रखने पर जागतिक विषयों के बीच भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप और मैं माँ के कहे अनुसार नित्य निरंतर इस नाम रूपी छाया को पकड़कर निश्चय ही परमानंद तक पहुंच सकते हैं। जब माँ ने घर गृहस्थी के सभी कार्यों के साथ भगवान को पाने की बात कही, विश्वास को बढ़ने की बात कही, तो साधक ने एक अन्य जिज्ञासा रखी कि माँ, आध्यात्मिक विकास के मार्ग में फिर बाधा क्या है। माँ कहने लगी, देखो, जब आग जलती है तब जितना उसे जलना है वह जलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब भगवत भाव प्रकट होकर साधक को कभी आनंद कभी क्लेश देता है, तब किसी में इतना साहस नहीं कि उसे रोक सके। कीर्तन सुनने पर साधक को यंत्रणा होती है। देखकर अधिकतर साधक कीर्तन से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि साधक में जब भगवत भाव प्रकट होने का समय आता है, तब एक अचिंतनीय योगायोग निकट कीर्तन और धर्म संबंधी गायन आरंभ हो जाता है। साधक अक्सर ये जिज्ञासा रखते हैं कि जब भी नाम जपते हैं, भजन करते हैं, पूजा आदि करते हैं तो कष्ट अधिक आते हैं। माँ कहती है, ये तो स्वभाव है। तब उस समय वह भाव के आवेश में डूबता उतरता, इन बातों को मनुष्य साध्य नहीं सकता। पूछ सकते हो कि साधक को ऐसी हालत में कीर्तन से दूर क्यों रखने का प्रयत्न किया जाता है। कारण उससे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक न होकर केवल अंतराय की सृष्टि होती है। यहाँ यह स्मरण रखना है कि साधक जिसे इस प्रकार आत्मीय स्वजन आदि बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, वे सब पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मफलों से प्राप्त हैं। साधक के संस्कार के अनुसार उसके आत्मीय मित्र आदि आकर एकत्रित होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ये सहायक नहीं होते। माँ कहती है कि कीर्तन सुनने पर माँ इससे ऐसी यंत्रणा होती है। उत्तर है कि हंसना, रोना, सुख दुख ये तो सब वासनाओं के वशीभूत है। भगवान का नाम सुनना अच्छा लगता है, यह भी एक प्रकार की वासना है। इतना सुंदर मधुर नाम कि आप अपने को रोक ना पाए। नाम सुनने पर यंत्रणा,
और बगैर सुने भी नहीं रहा जाता। तो क्यों ना माँ कहती है कि साधना के मार्ग पर लोग अक्सर अग्रसर होते हैं तो लोगों को ये सब भोगना पड़ता है। इसलिए परवाह किए बिना जिह्वा से केवल हठपूर्वक नाम जपते रहो। सब अंतराय, सब बाधाएं स्वतः दूर हो जाएगी। ये मन वश में हो जाएगा। निरंतर और अखंड भगवान का सतत अभ्यास पूर्वक जप करते रहोगे तो एक ना एक दिन सब बाधाएं नष्ट हो वह परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाएगा। जय श्री हरि।